चलिए, हो गया ये भी। हेलो, वेलकम बैक ऑल स्टूडेंट्स। सबको मेरी आवाज आ रही है? ये बोर्ड दिख रहा है सबको यस सर। ठीक से? यस सर। या सर। वेरी गुड। अभी क्या है कि आपका जो बैच में मैंने पढ़ा रहा था आपको लास्ट टाइम, लॉगरिथमिक पढ़ा रहा था मेरे ख्याल से, यही चल रहा था ना आपका आपको लॉग Yes, पढ़ा रहा sir. था। यस सर। लॉग मैंने आपको कुछ काम दिया था, कुछ मैंने क्वेश्चन दिए थे, मैंने अभी तरह से हटा दिया। तो वो सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं क्या? वो हाँ क्वेश्चन सर। जो मैंने दिया था। Yes, sir. हाँ, Yes. काफी बच्चों ने मुझे भेजा भी था भाई, सबने सही लगभग सही किया है, पूरा सबको अच्छे से समझ में भी आ गया है। ठीक है, उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सब कुछ क्लियर हो गया वहां तक का पूरा? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ूं मैं? Yes. क्या Yes, किसी को sir. डाउट है कहीं पे? बताइए, एनी डाउट, एनी स्टूडेंट? यस सर। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा काम क्या है? हमारा काम आज की डेट में लॉग टेबल देखना। ठीक है, लॉग टेबल देख करके उसको कैसे हम लोग वैल्यू पता करेंगे ये हम वो देखेंगे इसमें। ठीक है, तो लॉग टेबल देखने के लिए भाई लॉग टेबल के पास जाना पड़ेगा, लेकिन वो करने से पहले मैं इसमें आपको कुछ बता देता हूँ कि टेबल देखने के तरीके क्या क्या होते हैं। तो लिखिए यहाँ पे, यू कैन सी, ये आपको चल रहा है। ठीक है, और आज मेरा टॉपिक क्या है? हाउ टू सी लॉग टेबल। लिखिए इसको, मैं वो देख लूँ, लॉग टेबल मुझे निकालनी पड़ेगी जरा। शेयर, देखिए ये आपको लॉग टेबल दिख रही है आपको स्क्रीन के ऊपर अपनी? आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? ये भी मैं आपके सबके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल मेरे को बताना आपको ये है कि भाई इसको हम लोग देखते कैसे। तो देखने के लिए पहले मैं थोड़ा बहुत आपको लिखवा देता हूँ, ये चीज मैं भी हटा देता हूँ, ये हम लोग थोड़ा देर में बाद में करेंगे, ये हट जाएगा। ठीक है, अभी आप पहले लिखिए मेरे ख्याल से जो मैं कुछ लिख रहा हूँ। यहाँ देखिए, जैसे कि हमको देखा जाता है इसमें, यहाँ लिखा होता है लॉग, आपने लिखा फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ लिखा होता है लॉग। यहाँ में लिखा हुआ है सपोज 423.7 ऐसे कर लेते हैं। आपको इसका लॉग देखना है। ठीक है, अब इसका लॉग तो हमको भाई हम लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने जो आपको जो कल लिखाया था वो आपको दिखाया था लॉग 2 क्या होता है, लॉग 3 क्या होता है, लॉग 7 क्या होता है, लॉग 5 क्या होता है, ये मैंने पढ़ा दिया था आपको उसमें। अब मैंने कल ये भी कहा था कि भाई अगर हम लोग किसी का लॉग निकालना होगा तो हम उसको तोड़ देंगे। जैसे आपने कहा था लॉग 6 क्या होता है, तो आपने कहा था ये होता है भाई 6 मतलब 3 × 2, तो बनेगा log 3 + log 2। log 3 + log 2 आपका निकल आएगा। हमको log 3 पता है 0.4771 होता है, हमको log 2 पता है 0.3010 होता है। लेकिन वो तो सिंपल सिंपल टर्म्स हैं जो आपने कल देख लिए थे और हम लोग को याद कर लिए थे। लेकिन अगर ऐसा कुछ आएगा मेरे सामने, जैसा कि हमने सामने लिखा हुआ है, तो अगर इसको मैं तोड़ूंगा तो इसमें कहीं भी आपको 2 3 सब मिलेंगे नहीं, और वो इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि इसमें डेसिमल आ चुका है। डेसिमल ना भी हो तब भी कोई बात नहीं होती, ये डिफिकल्ट। तो हमको इसके लिए लॉग टेबल की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो लॉग टेबल देखेंगे कैसे? देखिए, हम जब भी कभी लॉग टेबल देखते हैं या हमको इसका आंसर लिखते हैं ऐसा कितना हो,
तो इसके आंसर के दो पार्ट होते हैं। हम जब लिखते हैं इसका आंसर, यहाँ लिखा होता है एक, यहाँ पे यहाँ लिखा होता है डेसिमल, एक लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं एम, ठीक है। हम यहाँ पे इसको ए भी लिख सकते थे, पर हमें सी एम जानबूझ के लिखा हुआ है। जो सी होता है यहाँ पे, जो सी लिखा होता है, सी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, मतलब दिस इज व्हाट इट इज बिफोर डेसिमल, ठीक है। और जो एम लिखा होता है यहाँ पे, एम होता है मैंटिसा, दिस इज आफ्टर डेसिमल, ठीक है। इतना आपका निकला। फिर दो चीजें होती है जो मुझे देखनी पड़ती है, ठीक है। अब इसमें आता है ये कि देखिए, लॉग टेबल से हम लोग जो देखते हैं, यहाँ लिखा होता है मैंटिसा, जो ये लिखा होता है आपका, दिस इज कॉल्ड, दिस इज फ्रॉम लॉग टेबल, ठीक है। और जो आपको ये लिखा होता है कैरेक्टरिस्टिक लिखा होता है, ये लिखा होता है, ये लिखा होता है दिस इज बाई योर सेल्फ, ये हम लोग खुद निकालेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। सपोज समझ में आ गया। तो हमको जब भी लेना है किसी का लॉग, तो हमको दो बातें देखनी पड़ती है। उसका क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, मतलब पहला नंबर, और दूसरा उसका क्या होता है मैंटिसा, मैंटिसा के लिए हमको लॉग टेबल देखनी पड़ती है, जो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन हमको पहले अगर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया जाए कि भाई ये कैसे देखते हैं, तो मेरा एक काम तो पूरा हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है, कैसे देखते हैं इसको, तो यहाँ पे लिखा होता है, देखिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के। जैसे यहाँ लिखा होता है, ठीक है, ये ऐसे लिख देता हूँ मैं बहुत सारे, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। यहाँ लिखा होता है कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ लिखा होता है लॉग वैल्यू। आप लॉग किसका देख रहे होते हैं, ठीक है। हम लिख देते हैं अपने हिसाब से, बहुत से नंबर आते हैं। तो नंबर देखिए, नंबर दो टाइप के आते हैं। एक नंबर वो आते हैं जो डेसिमल से बड़े होते हैं, और मतलब सॉरी, जो जीरो से बड़े होते हैं, और एक होता है जो जीरो से छोटे होते हैं, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हैं, जीरो नहीं बोलना है मुझे, सॉरी, मुझे बोलना है कि जो एक से बड़ा होता है और जो एक से छोटा होता है, ठीक है। लॉग वन जीरो होता है, ये आपने कल देखा था, ठीक है। तो हमको उनको लेना है लॉग जो एक से बड़े हैं या जो एक से छोटे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है लॉग, ये लिखा है 4237, ये लिखा आपने। फिर लिखा आपने लॉग, लिखा 423.7, फिर लिखा आपने लॉग, ये लिखा 42.37, ठीक है। आपने फिर लिख दिया लॉग। देखिए डेसिमल धीमे 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 क्या करके मूव कर रहा है, ये हो जाएगा 4.237, फिर लिया आपने लॉग 0.4237, ऐसे लॉग ऑन लेंगे तो आपका आ जाएगा कि 0.0, ऐसे बोल सकते हैं लॉग, इसमें बोल सकते हैं इतना।
एक मैं और लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा होता है लॉग, देखिए 0.0 एक और जीरो, चलो ठीक है इतना ही लिख देते हैं, 4 2 इतना लिख दिया। तो है सब कुछ वही, बट डेसिमल क्या हुआ है, शिफ्ट हो गया है पीछे आगे, शिफ्ट हो गया इस तरीके से। तो अब ये देखेंगे यहाँ से कि हमको इन सभी का पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आपको दिख रहा है सामने टेबल, आपको सामने स्क्रीन दिख रही है अच्छी तरीके से? यस सर। यस सर। ठीक है। अब दो पहला लिखा हुआ, पहला क्या लिखा हुआ है, क्या पहले में डेसिमल लगा हुआ है? नो। इसमें कितने इंटीजर है बताइए? इंटीजर मतलब होता है जो डेसिमल के पहले होते हैं, ठीक है। तो इसमें डेसिमल कहीं नहीं है, तो इट इज हैविंग 4 इंटीजर। कितने इंटीजर? 4 इंटीजर। तो अगर आपके 4 इंटीजर होंगे तो हम उसमें से एक कम करेंगे, उसमें से एक कम करेंगे। जब एक कम करेंगे तो वो आपका 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। तो आप बोलेंगे इस केस का जो आपका आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, ठीक है। देखिए 4 है ना, तो कितना आएगा? ये 3 आएगा। इसमें कितने इंटीजर है बताइए? इसमें कितने इंटीजर है? इस वाले में है वही, 3। इसमें कितने इंटीजर है? आप देखें इसमें 3। 3 इंटीजर, इसमें 4 थे। तो जितने इंटीजर होंगे उसमें से एक कम कर दीजिएगा, तो आपका 2 आएगा। तो इसमें आपका आएगा 2 आएगा। मतलब कि हम जब लेंगे इसका लॉग लेंगे तो लॉग मेरा ऐसा कुछ आएगा। तो डेसिमल के पहले मैं 2 लिखूंगा, और इसके केस में डेसिमल के पहले मैं लिखूंगा 3, 3 पॉइंट कुछ आएगा आगे। इसमें कितने इंटीजर आएंगे? कितना आएगा इसमें? 1 आएगा। इसमें कितने इंटीजर बताइए? इसमें कितने इंटीजर है? 0। इसमें 1 है तो 0 आ जाएगा, हो गया। ये 4 तो वो लोग हो गए जो 4 ऐसे लिखे गए, जो 1 से क्या थे, बड़े थे। और ये 2 वो लोग हैं जो 1 से क्या है, छोटे आ रहे हैं। आ रहे ना छोटे इसमें? जब छोटे आते देखते हैं भाई इसमें ये लिखा हुआ है, हमको इसमें देखना होता है ये कि इसमें कितने जीरो लगे हुए हैं, बताइए इसमें कितने जीरो हैं? 1। 0.4237 में एक जीरो है, और उसके नीचे लिखा हुआ है उसमें लिखा है 0.0। कितने जीरो है बताइए नीचे वाले में, सबसे नीचे वाले में? 2। 2। यहाँ लिखा होता है कि जितने जीरो हैं उतना बार, इसमें एक जीरो है ना, क्या लिखेंगे? 1, 1 का बार, ठीक है। जो 1 का बार होता है ये क्या होता है? 1 का बार मीन्स होता है -1। ये लिखा था 1 का बार, या फिर इसकी वैल्यू आती है -1 आती। ये आएगा 2 का बार, इसकी वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी, -2। ठीक है। इसी तरीके से अगर -2। कुछ पे कोई और भी होगा जो इससे और छोटा होगा, हम चेक करेंगे उसमें कितने जीरो हैं, ठीक है। जैसे आपसे कहा गया कि भाई ये लिखा हुआ है लॉग, हमको देखना है 0.0004237, है ना? इसमें है तो वही ना, 423 है वही चीज है। देखिए ये तो बहुत छोटा हो गया, इसमें कितना आएगा बार? -4। -4 या 4 बार। -4। -4 आएगा, ठीक है। आप कहेंगे इस केस में आपका आएगा, ये आएगा, ये 4 का बार आएगा, या फिर ये -4 आएगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये तो होता है भाई कैरेक्टरिस्टिक देख, आपको समझ में आ गया? आपको यस जो सर। लॉग आपको जो भी लॉग लेना होगा, तो लॉग लेने में भाई दो ही कहानी होगी, दो ही बातें होती हैं। या तो हम जिसका लॉग ले रहे हैं वो 1 से बड़ा है, या तो वो 1 से छोटा है।
और कुछ होता ही नहीं। अगर वो 1 है तो वो तो 0 आता है ना, हमको पता है log 1 0 आता है। तो भाई log 1 कोई पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। आपसे पूछेगा क्या, उसका log पूछेगा, या तो वो 1 से बड़ा या तो 1 से छोटा, ठीक है। हम जब भी किसी का log लेते हैं तो हमको दो बातें देखनी पड़ती हैं। एक तो उसका क्या होगा, डेसिमल के पहले वाला पार्ट जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, वो हम लोग खुद देखते हैं, खुद तय करते हैं। और दूसरा हम देखते हैं मेंटिसा। मेंटिसा मीन्स कि हमको टेबल की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब टेबल कैसे देखेंगे, ये हम टेबल के पास पहुंच जाते हैं। देखिए ध्यान से एक्सक्यूज मी क्या सर। लिखा। हाँ बताइए। सर एक डाउट है। हाँ बोलो बोलो। सर लास्ट में लॉग पॉइंट 0.4237 का 1 बार कैसे आया? वो रूल में आता है कि हम जब रूल आपको इस पे पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे होगा कि भाई देखिए हमको इसमें देखा गया, इसमें कि हमने इसमें देखा गया इसका, ये देखने के लिए इसमें मेरा तरीका सिखाने क्या है, तरीका एक और भी सिखाने का, लेकिन अभी हम लोग उसके पास नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। तो ये आपको समझाने के लिए इजी मुझे लग रहा है कि हम इसमें ये बता दें कि कितने जीरो लगे हैं। आप गिनो इसमें, तो आप कहोगे इसमें लिखा, इसमें लगा 1 जीरो, इसमें क्या 1 और 2 जीरो लगे। तो सिंपल से कहानी ये होगी भाई कि जितने जीरो उतना बार, जितने जीरो उतना बार लगा दीजिएगा। यहाँ लगा है 1 जीरो, मैंने बोल दिया 1 का बार। ये मैंने आपको सिखाया अभी कि भाई आप ऐसे सीख जाओ, ठीक है। बात समझ में आ गया आपको। इसलिए यहाँ पे 1 का बार आ यस रहा है सर। और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ कितने जीरो है। तो आप कहोगे एक यहाँ 2, पर बैठा है यार, एक यहाँ बैठा है, 2 बैठे हैं। तो हम बोलेंगे 2 का बार है। यहाँ कितने बैठे हैं जीरो, कितने जीरो है यहाँ पे। 4, 4। तो आप 4 का बार बोल दीजिएगा, मतलब 4 बार, मतलब कि मैथ्स पूरा, ठीक है। ये यहाँ तक की सबको कहानी समझ में आ गई पूरी। इज इट क्लियर, सब बच्चों को समझ में आ गया, यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आ गया पूरा। हमको दोनों बातें सीखनी यस है, सर। कैसे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कैसे देखते हैं मेंटिसा। तो अब आपकी आधी कहानी खत्म हो चुकी है। अब बचा है मेरा मेंटिसा, मतलब कि अब मैं लॉग टेबल के पास जाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखते हैं लॉग टेबल क्या आपको सिखाती है। तो अगला नंबर आता है मेंटिसा। जिसे यहाँ लिखा होता है लॉग, ये लिखा होता है 4 to 3.7, हो गई बराबर। अब देखिए आप जब देखेंगे मेंटिसा, इसका कितना आया था, देखिए इसमें आएगा आपका 2 पॉइंट, आएगा ना 2 पॉइंट, यहाँ कुछ ना कुछ तो आएगा, है ना। 2 पॉइंट क्या, ये जो भी लिखा होगा इसमें। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, उसके लिए आप देखेंगे टेबल में। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आपको टेबल में क्या देखना है, आप पहले सुन लीजिए अच्छी तरीके से। जब जाएंगे टेबल के पास में तो आप देखेंगे टेबल में कि 42 कहाँ लिखा है, ठीक है। आपको टेबल बनी होगी, टेबल बनी होगी इस तरीके से, अभी टेबल आपको दिख जाएगी ऐसे, ऐसे टेबल टेबल बनी होगी बहुत बहुत बड़ी सी बनी होगी ऐसे, अभी दिखेगा। क्या लिखा होगा, 10, 11, 12, 15, 40, 41, 42, 43, और यहाँ लिखा होगा 0, 1, 2, 3, ये लिखा होगा, ठीक है। और इसके आगे यहाँ पे, यहाँ लिखा होगा मीन डिफरेंस, अभी भी आपको दिख जाएगा टेबल, ठीक है। आगे में लिखा होगा, इसमें लिखा होगा, यहाँ पे बना होगा, यहाँ लिखा होगा 1, 2, 3, 5, 7 और 8 और 9 ऐसे लिखा होगा, मतलब कि पूरा लिखा होता है, लिखा होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सब लिखे होते, 9 लिखे होते हैं। तो हमको देखना होता है। तो हम देखिए कैसे देखते हैं। जब आप टेबल देखेंगे इसमें, तो मैंने कहा मैं 42 ढूंढूंगा। तो 42 कहाँ पे है, हमको दिख गया 42 यहाँ पे, ठीक है, दिख गया। तो 42 का आप देखेंगे तीसरा क्या है। तो तीसरा क्या होता है, ये देखिए, ये होगा 1, 2, 3। हम कहेंगे ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये और ये लिखा हुआ है। हम कहेंगे 42 का कौन सा देखूंगा मैं? तीसरा वाला, ठीक है। देखा आपको ये, अभी आप टेबल में देखेंगे तो आपको टेबल जब देखनी है तो आपको ऐसे देखना है कि पहले देखना है 42 कहाँ लिखा है,
फिर देखिएगा 1 कहाँ लिखा हुआ है ना, और यहाँ लिखा है 4237, मतलब मैं 42 का थर्ड देखूंगा। तो देखूंगा 42 का, पहला वाला 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, और फिर देखूंगा ये दिख रहा है कुछ चौथा नंबर, दिस इज गॉड, इसको बोलते हैं मीन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? मीन डिफरेंस। तो मैं इसी के आगे बढ़ूंगा, 1 2 3 बढ़ता गया, और यहाँ कितना लिखा हुआ है बताइए? यहाँ लिखा हुआ है 7। क्या लिखा हुआ है? 7। 7 कहाँ होगा यहाँ पे? आप कहेंगे ये 1 2 3 5, ये है 7, लिखा हुआ है 7, और ये जो ये लिखा है, देखा आपको ये? आप इसमें इसको जोड़ देंगे, इसमें इसको प्लस कर देंगे, ठीक है? मान लो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ जो भी लिखा है, ठीक है, उसमें ये जोड़ देंगे। सबको समझ में आ गया पूरा ये? बताइए। अभी हम लोग टेबल पर गए Yes, नहीं, sir. आपको टेबल, अभी मैं जब खोलूंगा टेबल को, तो आप टेबल में देखेंगे 42 कहाँ लिखा होगा, फिर आप देखेंगे 42 का थर्ड में क्या लिखा होगा, उसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के ऊपर। फिर देखिएगा जो आपका देखा है आपको चौथा डिजिट जहाँ लिखा है 7, 4 2 3 7, उसको बोलते हैं मेन डिफरेंस। तो हम जाएंगे आगे वाले, आगे थोड़ा सा आगे देखेंगे, वहां दिखाई देगा आपको मेन डिफरेंस, और देखेंगे कि 7वां जहाँ लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, वहां जो भी लिखा हो, वहां 3 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 1 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, जो लिखा होगा उसको अपने इधर वाले में जोड़ देंगे। अपना इधर कौन, मतलब ये वाला, यहाँ जो भी लिखा होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे ये लिखा था आपका 3387, और यहाँ लिखा था आपने 2, तो आप इसमें 2 जोड़ देंगे, तो ये लिखा था ना 87, तो ये आ जाएगा 9 833, समझे यहाँ पे? तो जो यहाँ लिखा है थर्ड वाले में उसको लिखेंगे, देखेंगे 7 देखेंगे मेन डिफरेंस, उसको लिखेंगे, और ये इसमें जोड़ देंगे, आपका ये आ जाएगा, ठीक है? और ये जो भी आ जाए, ये जो भी आ जाए, इसी को बोलते हैं मैंटिसा। इसे क्या बोलते हैं? मैंटिसा। अब मैं जाने वाला हूँ टेबल के पास में, और टेबल के पास में हम जाके देखेंगे कि भाई सच्चाई क्या है, सही में कितनी वैल्यू होती है। तुमने तो लिख लिया सामने अपनी कॉपी में, आपने कॉपी में लिख लीजिए log 423.7, ये लिख लो, ठीक है? हो गया? पक्का हो गया बच्चे? सबका हो गया क्लियर? Yes, sir. Sir, will you repeat? Yes, sir. Yes, sir. तो का हो गया बच्चा क्लियर? सबने लिख लिया यहाँ तक का? ये मत लिखिए, Yes, sir. आपको सिखा रहा हूँ। ये मत लिखिए, ये तो कैसे देखते वो दिखा रहा हूँ। हमको इसकी वैल्यू देखनी है, इसलिए हम लोग टेबल के पास जा, क्लियर? अब चलते हैं और देखते हैं भाई वहां पे क्या सच्चाई है, हकीकत क्या है। तो थोड़ा मैं इसको हटाता हूँ, इसकी स्क्रीन एक शेयर करता हूँ। लॉग टेबल की स्क्रीन कहाँ पे है? मुझे भी ढूंढना पड़ेगा भाई। अरे ये तो मिल गया, सामने ही लॉग टेबल सामने मिल गया। सामने देखिए, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ? Yes, sir. थोड़ा इसको मैंने बड़ा Yes. किया। अब देखो सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर आपको दिखेगा कि लिखा हुआ लॉगरिथमिक्स, है ना? लिखा हुआ है टेबल। सबसे बाएं हाथ में, सबसे राइट लेफ्ट हैंड पे आपको लिखा होगा लाइन पे 10 से 11 12 13 14 15 16 लिखा हुआ है, दिखा? हाँ, sir. Yes, Yes, sir. sir. उसके आगे लिखा हुआ, उसके आगे लिखा है 0 1 2 3, ऊपर के जो कॉलम बने हुए हैं, है ना? ओके, अब हमारा क्या काम है? हमें देखना है कौन सा, हमें क्या देखना था बताइए? 42. 42 का कौन सा? Third. कितना लिखा हुआ है? 6263. अपनी कॉपी में लिखो, अपनी कॉपी में लिख लो 6263, लिख लिया? और उसमें जोड़ना कितना पड़ेगा? 7. Sir, is the Mantissa 6270?
6263 में आप जोड़ देंगे, कितना आएगा आपका? आएगा 6270। 6263 में 7 जोड़ दिया, आपका आ गया 6270। इतना सब पसंद आ गया? मैं हटाऊं टेबल? अभी देखते हैं बाद में। 6263 और 7, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपका आ गया। अब ये भाई पूरी हटा दी जाए टेबल में। हट गया टेबल। अब आगे सामने तो मैंने देखा कि 6263 था और 7 था, मेन डिफरेंस जोड़ दिया मैंने, तो 62 क्या आ गया? 6270। ये जो भी आया वो मैंने यहाँ पुटअप कर दिया। मेरा आ गया 2.6270। ठीक है, सबको समझ में आ गया इतना? क्लियर? यस सर। अब देखिए, अब मैंने जितना लिखा हुआ है, लिखा ना इतना सारे, मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब मैं इन सबको अगर मैं बोलता हूँ इसको लॉग लेके दिखाओ, इसको लॉग लेके दिखाओ, तो ये सभी एक ही डिजिट है। इसका मतलब कि इन सभी का मैंटीसा सेम आएगा, मैंटीसा सेम आएगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट आएंगे। किसी का 1 है तो किसी का -1 है, मतलब 12 है, इस तरीके से। तो अगर मैं लिखता हूँ इसके आगे कि लॉग, यहाँ लिखा देखिए 42.37, इसका कितना आएगा बताइए? कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा? 1। और आगे आप फिर से जाएंगे टेबल के पास में, तो क्या करेंगे कि 42 का थर्ड देखेंगे और 7 देखेंगे, तो 1 पॉइंट जो आएगा मैंटीसा वो सेम आएगा, 6270। 70। मैंटीसा सेम आएगा, मैंटीसा सेम आएगा। आप कहेंगे लॉग 0.4237 कितना आएगा इसका बताइए? -1.6270। हाँ, बस यही तो हमारी गलती है, हमने लिखा -1। तो ये आपका आएगा 1 का बार 0.6270। देखिए इसमें इस पर बार लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई बार नहीं लगा हुआ। मतलब कि हम जब लिख रहे हैं ना 1 का बार पड़ रहा है, तो आपको दिख रहा है कि भाई 1 के ऊपर बार लगा हुआ, लेकिन जो आगे लिखा है मैंटीसा 0.6270, इसके ऊपर कोई बार नहीं लगा है, मतलब कि ये पॉजिटिव, मतलब कि ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मतलब क्या हुआ कि हम जो इसको तोड़ेंगे तो उसके लिए इसका मतलब आएगा -1 प्लस ये क्या आएगा 0.6270। समझे आप? -1, ये 1 का बार क्या आएगा? जो 1 का बार मतलब क्या होता है? -1। -1 में क्या ये जो करना है, इस पे बार लगा है क्या? नहीं लगा है। तो बार नहीं लगा है इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। तो मेरा आएगा इसका मतलब कि -1, ठीक है, प्लस क्या मैंटीसा, ये होगा 0.6270। नाउ यू कैन सी कि इस पूरे कैलकुलेशन में ये निगेटिव है पॉजिटिव है, ये निगेटिव है पॉजिटिव है, तो भाई ये कुछ आंसर चेंज करेंगे। हम दिखाते हैं 1, तो 1 क्या होता है? आप कहेंगे 1.0000 लिख दो और 0.62362 ये लिख दो। अब होगा क्या? देखिए अगर लिखा होता है ऐसे तो आप क्या बोलते हैं? दोनों को जोड़ना है, आंसर आता ना 1.6270। आंसर क्या था? 1.6270। लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई एक निगेटिव है, तो आंसर भाई सब्ट्रैक्ट होगा। आप 1 में से इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, कितना आएगा यहाँ बताओ? यहाँ कितना आएगा? ये माइनस है ना? ये कौन है? प्लस है। 373। तो ये आपका तुम सब्ट्रैक्ट होंगे, 3730। यहाँ आएंगे
माइनस थ्री 10 में सेवन 7 गया 3, 9 से 2 गया 7, 9 से 6 गया 3, और बचा 0, अब बचा माइनस साइन। आ गया आंसर है। तो आपका आंसर आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है मेरा? मेरा आ रहा है माइनस 0.3730, 0.3730। समझे आप? दिस इज, तो ये आपको सिखाने के लिए फ्रॉम लॉग टेबल, ठीक है, बट दिस इज नॉट फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अगर आपको यूज करना है न्यूमेरिकल में, मतलब न्यूमेरिकल में आपको कुछ लिखना है, तो हम लोग इसको नहीं बल्कि इसको यूज करेंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि हम इसको तोड़ के ऐसा लिख दें, -1 प्लस इतना इतना, तो भी काम चल रहा है। नहीं तो ये पूरा कितना आता है, पूरा इतना आता है, इतना आएगा तो आपको न्यूमेरिकल काम कर जाएगा, ठीक है। देखिए करिए इसको। अब अगला कितना आएगा? ये क्या लिखा हुआ है? ये, या ये एक और कर लेता हूं मैं। ये लिखा है 4 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए? 4 बार 0.6। बताओ भाई, सबको समझ में आ रहा है बच्चे? 4 बार प्लस 3 So -4 plus 0.6270. ये आएगा 4 का बार। सर क्यों? 40 है इसलिए। 4 4 0 zeros आगे क्या? मैंटीसा सेम रहता है भाई, मैंटीसा सेम रहता है। मैंटीसा क्या है? 6 6 to to 7। या इसको मैं क्या बोल सकता 7 हूँ? दिस इज ऑल्सो रिटन एज -4 plus -4। 6.6270, which is 3.3730. हाँ, इसे करो तो आपका आएगा माइनस का आएगा 3.3730। 30. ओके, आंसर निकला है Yeah, sir. भाई। ये पूरी आपकी कहानी है, दिस थिंग इज हियर, ठीक है। लॉग टेबल देखनी है तो आपको इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक तरीका और भी है, लेकिन अभी आप इसको सीखो और इसी को ही फॉलो करो अपने आगे के न्यूमेरिकल्स में। तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ बच्चे होंगे क्लास में जिनका आज होता है पहला, किसी का पहला लेक्चर है क्या यहाँ पे? फर्स्ट या सेकंड ऐसा कुछ लेक्चर है क्या, जो पहली बार भाई ज्वाइन? तो आपको मैं एक बात ये बता देता हूँ कि जो पुराने लेक्चर आपके नहीं आपने किए हैं उसका इससे थोड़ा सा संबंध नहीं, ठीक है। अभी आज जो मैंने पढ़ाया ये आपको समझ में आया? ये बताइए मेरे को। सिंपल सी बात है कि आपको लॉग टेबल देखना है, ठीक है। अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जो मैं पुराने को लिंक करूं कि हाँ भाई कल ये पढ़ा था तो चलो आज पढ़ते हैं आगे। आज मैंने बिल्कुल मोटी मोटी बात बताई, सिंपल सी बात कि लॉग टेबल देखते कैसे, ठीक है। एक लॉग टेबल आपके सबके हाथ में होगी। मैं पीडीएफ में मैंने ग्रुप में डाला भी होगा। ग्रुप में है कि नहीं है? मैंने नहीं डाला क्या ग्रुप में? एमबी Yes, पे sir, but I am using physical. ग्रुप में पढ़ा है ना आपके? तो वो टेबल आपके पास, सबके पास होगी। अभी मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको होमवर्क भी दूंगा करने के लिए, ठीक है। तो आपको लॉग टेबल देख देख के अपना काम करना है। लॉग टेबल को देखो कई बार कैसे देखते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि हमको भाई कुछ नहीं करना होता है, दो चीज देखनी होती है, व्हाट इज बिफोर डेसिमल एंड व्हाट इज आफ्टर डेसिमल। जो डेसिमल के बाद वाला हिस्सा होता है उसके लिए लॉग टेबल लगती है, और जो डेसिमल के पहले वाला हिस्सा होता है उसके लिए हम लगते हैं। मतलब कि हम खुद ही सोचेंगे भाई कि भाई बताओ कितना आएगा। उसके लिए ये आपके नियम आते हैं कि हम जिसका लॉग लेने जा रहे हैं
वो या तो एक से बड़ा होगा या तो एक से क्या छोटा होगा। अगर एक से बड़ा है तो भाई ये नियम याद करो कि जितने इंटीजर उसमें एक कम करो। अगर वो एक से छोटा है तो फिर क्या करोगे, जितने जीरो उतना बार लगा दो, बस। तीसरी बात मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, सबको समझ में आ गया मैं? देखा सबने ध्यान से पूरा? Yes, sir. सबका हो Sir, गया? I am using a physical log table, physical copy. Is it okay? हाँ चलेगा ना, फिजिकल तो और भी अच्छा है भाई, आपको बार बार स्क्रीन नहीं चेक करनी पड़ेगी। और मैं तो आप सबको बोलूंगा कि भाई जैसे ही भाई थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुल जाए, है ना, तो बहुत कहीं कहीं कुछ जैसे ये नहीं, जो बुक्स की जो शॉप होती है, अगर कहीं खुल जाए तो आप भाई जाके लॉक टेबल परचेज कर लीजिए। ठीक है, तो लॉक टेबल परचेज कर लीजिए, आपको आसानी से उसमें फिर देखने में आसानी होगी। अब बार बार आप मोबाइल की स्क्रीन को खोल रहे हैं, उसको जूम कर रहे हैं, आगे पीछे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उसमें तकलीफ होती है। ठीक है, मजा भी नहीं आता। फिजिकल बुक सबके पास होगी भाई, उसको उठा उठा कर अच्छा अच्छे देखते रहो कि यार ये देखा गया, वो देखा गया, पन्ने आगे पीछे पढ़ते रहेंगे, तो आपको देखने में आसानी रहेगी। और तीसरी बात कि लॉक टेबल में बस लॉक टेबल नहीं है, उसमें बहुत सा और भी कहानी है, और भी चीज लिखी गई है। अभी तक आपको मैंने जितने भी ट्रिगो फॉर्मूले सिखा दी, फॉर्मूले सिखाया ना, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है। बात जो बच्चों ने भाई आज पहली अटेंड किया या फिर जिनका ज्यादा लेक्चर नहीं हुए, तो उनका हो सकता है भाई थोड़ा छूट गया हो, लेकिन बाकी बच्चों का तो पूरा हो गया होगा। तो आपको ये चीजें पता होंगी भाई, फॉर्मूले पढ़ाए गए थे, तो वो फॉर्मूले भी उसमें सब अच्छे से दे रखे होते हैं। ठीक है, तो दिस थिंग्स यार, तो अगर आपको कहीं पे अवेलेबल है तो आप एक लॉक टेबल परचेज कर लीजिए। ठीक है, कहीं से भी। अगर अभी जल्दी नहीं है, अभी इसके लिए आप कोई घाई घाई मत करिए। आप अगर बाद में मिल जाएगा तभी काम चलेगा, अभी हम अपना काम इसी चीज से कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। हम लोग अब आते हैं अपने दो तीन और क्वेश्चन के पास में, और देखते हैं भाई कि अब हमें कैसे काम करना है। तो कुछ मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, और उन सभी नंबर्स का लॉग लेने के लिए हम लॉग टेबल के पास जाएं। आप भी चलिए, हम भी चलते हैं, देखते हैं कौन मिलता है, क्या वैल्यू मिलती है। क्या लिखूं मैं, एक क्वेश्चन लिखाता हूँ। फाइंड ठीक है, इतने 5 ही कर लेते। ठीक है, चलो। बताइए कितना इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा इसका, कौन बताएगा? 2 2 कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक, चलो भाई 2 आ गया। अब 2 के बाद जो आपका आएगा मैंटिसा, वो कितना आएगा?
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या देखना पड़ेगा, कौन बताएगा? लॉग टेबल में log table. हम देखेंगे 25 कहाँ लिखा है, उसका तीसरा क्या लिखा हो, और जो चौथा लिखा है 1, तो देखेंगे 1 का क्या लिखा है, मीन डिफरेंस। चलिए लॉग टेबल से मिल के आते हैं। हाँ लॉग टेबल डॉक्यूमेंट एक आ गई। सबको दिखा सामने? बताइए मुझे क्या देखना था? पच्चीसवें का 3, 25 25 का थर्ड। Sir, is the answer 2.4033 for the first one? हाँ वो हम कर लेंगे, लेकिन पहले, हाँ ठीक है सही आंसर है। अभी हमको 25वें का 3 देखना था, तीसरा क्या लिखा हुआ है? 4031, सबको दिखा है? 3 और आपका था 253.1, मतलब कि पहला मेन डिफरेंस। तो कितना लिखा मेन डिफरेंस पहले वाले का? 2 2 जोड़ दो इसमें, 4031 में 2 जोड़ दो, आएगा क्या? 4033 4033, तो 2.4033 हो गया। सेकंड, थ्री फाइव एट। Sir, is the answer for second 3.5539? पता नहीं यार, अभी हम खुद ही देखेंगे, मुझे भी खुद ही नहीं पता है। अभी हम टोटल पर जाएंगे, देखते हैं क्या लिखा है। 15.28। आप सब लोग अपनी कॉपी में लिख लो, ताकि हम लोग एक साथ फिर लॉग टेबल देखते नहीं। ठीक है, सबने इतना लिख लिया पूरा पूरा? सबने लिख लिया अपनी कॉपी में? चलिए हम टेबल के पास आते हैं। टेबल के पास लॉग टेबल, ठीक है। आपका था क्या, दूसरा क्या था आपका, बताइए दूसरा, दूसरा क्या था? Sir, the answer for second was 3.5539. 3 क्यों आएगा, 2 आएगा, 2 पॉइंट। दूसरा था आपका क्वेश्चन लॉग 358, लॉग 358, तो 358 में कोई डेसिमल नहीं है, आपके 3 इंटीजर है। अगर 3 Yes. इंटीजर है तो 2 आएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक। हम लोग 35वें का 8वां देखेंगे, तो बताओ भाई 35वें का 8वां क्या लिखा होगा, कौन बताएगा? 35वें का 8वां 5539. 2 पॉइंट हम भी देख लेते हैं भाई। 35वें का 8वां, तो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर आएगा 5539, 5539। तो आपका आंसर आएगा 3.5539. हाँ 3 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट बेटा, तो आएंगे ना। आपके 3 इंटीजर है ना, तो आप एक कम करेंगे ना, 2 आएगा। व्हाट इज Okay, sir. कैरेक्टरिस्टिक? 2 आएगा। अब अगला क्या लिखा है मैंने, अगला लिखा है 15.28, तो 15 कहाँ है, यहाँ पे। Sir, is the answer for it 1 point
किसका बता रहे हो? फोर्थ वाले का 1.1840। फोर्थ वाले का कि थर्ड वाले का? थर्ड वाले का सर, सॉरी। हाँ तो अब करिए। यहाँ लिखा है 15.28, मतलब कि 15.28। तो 15वें का दूसरा क्या लिखा होगा? 15 का दूसरा क्या लिखा होगा, पहले पढ़ो। तो लिखा हुआ है 15 का दूसरा क्या लिखा हुआ है भाई? क्या लिखा है ये? 1880। 181 ये लिखा है 1818, और फिर लिखा था आपका 15.28। तो 8 का मीन डिफरेंस, तो कितना था 8 का मीन डिफरेंस? 22। 3 4 5 6 7 8, बस 22 आ रहा है ना, 22। तो 1818 में 22 जोड़ दो, कितना आएगा? 1830। 1840 22 जोड़ो बेटा, 22 22, 12 नहीं, 22। 1830। 1.1840 1840 आएगा, 1.1840। अगला क्या है? अगला क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा हुआ है आपका 0.001318। 0.00, मैं इसी में लिख दूं क्या? चलो इसी में लिख देते हैं, पेन से लिखते हैं। क्या लिखना है? 0.001318। ये है ना? तो 13 का पहला देखो कितना आ रहा है, देखिएगा आपको। सर, इज द 113 आंसर -2.8835। भाई 13 का पहला कितना आ रहा है, पहले ये बताओ मेरे को। 1173, 11 11 और 8वां देखना है। तो 1173, 1173 आ रहा है, और हमको जोड़ना है 8। तो 1 2 3 8 है, 1139 26 लिखा प्लस हुआ है। 26। हाँ तो 11 1199। 1173 ना, 1173 प्लस 26, 1173 प्लस 26। 1199 1173 प्लस 26, जोड़ो। 6 3 9, 7 2 9, 1199 1199। आ गया 1199 आ गया। तो आपका जो 3.1199। आपका जो मेंटिसा है वो आ गया 1199, लेकिन डेसिमल के पहले क्या आएगा? माइनस इतना बार -3 -3 -3 3 का बार, 3 का बार, -3। -3 मत बोलिए, आप बोलिए 3 का बार, ठीक है? क्योंकि अभी हम लोग बार के लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं। -3 हम तब बोलेंगे जब हमको यूज करना होगा कैलकुलेशन। इतना हो गया यार मेरा। सर, द आंसर इज -2.8801। किसका बता रहे हो? पांचवे का? पांचवा है फोर्थ। फोर्थ का क्या बता रहे हो? अच्छा अच्छा, वैसे सॉल्व करके, अच्छा हाँ ठीक है, वो छोड़ो, बाद में, वो बाद में करेंगे। पांचवा देखो, पांचवा लिखा हुआ है 0.4539। पांचवा लिखा हुआ है, पांचवा लिखा हुआ है 0.4539। तो ये हम लिख देते हैं यहीं पर ही, 0.4539, ठीक है। अब कहाँ पे जाना है हमको? हमको जाना है 4 5 के पास में, ठीक है।
तो देखो भाई 45 का थर्ड क्या लिखा हुआ है? 6561. 0.4539। ठीक है, तो 45 का थर्ड क्या लिखा है हमें देखना पड़ेगा, 1 2 3, 6561। ठीक है, वेरी गुड। आपको यहाँ लिखेंगे 6561, जोड़ना क्या है इसमें? 9। 9 9. 9 जोड़ना है, 9 में 9 लिखा हुआ है। 6570 तो आ गया 6570। चलो कहानी खत्म हो गई, अब इसको बंद करो। 65 Sir, is the answer Six. for fifth question minus R1 0.3330? आंसर पहले आप ये बताओ, पहले सबके आंसर ये आ रहे हैं? हम वो करेंगे सॉल्व Yes, बाद sir. में। पहले आपके आंसर ये आ रहे हैं सबके? सबने सब Yes, सीख लिया? sir. Yes, sir. कोई डाउट किसी को क्या? कहीं से? No, sir. No, no. अब इसको आप सॉल्व कर लो, अगर 3 बार का आपको सॉल्व करना है तो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम इसको भाई सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको कर लो कि ये क्या होगा, ये होगा 3 आएगा, तो आपका आएगा Minus 3. 3.0000 और कितना है 1 1 है ना। ये 10 से 9 जाएगा, क्या बचेगा? 1 0, 9 से 1 जाएगा Minus 8। 2.8801. तो आंसर आएगा पूरा पूरा -2.8801। And for the fifth, sir, it's minus 0.333. हाँ सही बता रहे भाई, कर लो। इसको कितना आएगा, ये लिखा 1, अब 1.0000 6570 6570 कितना आएगा? ये आएगा 0, 10 से 7 जाएंगे 3, 9 से 5 जाएंगे 4, 9 से 6 जाएंगे 3, तो 0.34। समझे आप? यहाँ इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, सबको sir. समझ में आ गया? Sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes. वेरी गुड। हमारा भाई एक काम पूरा हो गया कि हमने लॉग टेबल सीख लिया है, सबने सीख लिया है। अब मेरा दूसरा काम आता है, 1 मिनट, 30 15 चलो हो जाएगा। आपका दूसरा काम आता है एंटी लॉग टेबल। मतलब एंटी लॉग मीन्स क्या होता है कि हमको उल्टा देखना है। देखिए अभी तक आप क्या करते हैं, ये दिया गया, ये लिखा आपने, ये दिया गया, ये लिखा आपने। अब मैं उल्टा करूंगा, अब मैं ये दूंगा और आप ये लिखेंगे। मतलब मैं अब लॉग का उल्टा एंटी लॉग लेने जा रहा हूँ। एंटी लॉग की भी एक टेबल होती है, वो भी मुझे देखनी आनी चाहिए। तो जैसा है उसका कोई ना कोई भाई रिवर्स भी है। ठीक है, समझे आप? ऐसा होता है। तो हम देखें भाई कैसे एंटी लॉग टेबल देखना होता है। तो आप जब देखते हैं एंटी लॉग टेबल, तो जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कि हम जब देखते हैं लॉग टेबल, देखते हैं ना लॉग टेबल, तो लॉग टेबल देखने में हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, एक होता है मैंटिसा। तो आप मैंटिसा को ही तो लॉग टेबल से देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक आप खुद ही बता देते हैं कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। आ गया। अब आपने देखा कि इस पूरे का जो मैंटिसा आया वो ये आया, इतना देखा आपको मैंटिसा। तो हमने जो दिखा हुआ है कि log 253.1 का आंसर आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है 2.4033। जब आप लेंगे एंटी लॉग तो हम लोग इसी को ही देखेंगे बस, हमको इससे कोई मतलब बाद में आएगा, फिलहाल कोई मतलब नहीं होगा। आप जो देखेंगे एंटी लॉग टेबल वो इसी पे बेस्ड है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, ये तो हम लोग खुद ही तय कर रहे हैं। तो डेसिमल के पहले क्या लिखा हुआ है,
वो हमारे लिए। डेसिमल के बाद क्या लिखा है, वो लिखा है कैरेक्टरिस्टिक, वो लिखा है आपका मैंटीसा लिखा हुआ है। एंटी लॉग देखते समय आप मैंटीसा जो आपका आंसर आएगा, जैसे आपका आंसर ये आएगा या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा, डेसिमल के बाद जो लिखा है उसी को देखें। जो डेसिमल के लिखा है पहले उसको तो देखना ही नहीं। ठीक है, अब कैसे देखते हैं एंटी लॉग टेबल? लिखिए फटाफट अपनी कॉपी में, जल्दी से ये खत्म हो जाए तो हमारा एक लॉग वाला काम खत्म हो जाए। हम लोग इसी को उल्टा देखते हैं। मान लो आपने जो भी देखा है ना, अगर हम लोग सही पढ़ रहे हैं तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। आंसर सही मतलब क्या हुआ कि मैं इसी का ही लिखूंगा एंटी लॉग टेबल। हाउ टू सी? एंटी लॉग टेबल। ठीक है, देखिए जैसे हमने देखा था एंटी लॉग, इसको एंटी लॉग ए लॉग बोलते हैं। इसका देखना है मेरे को, मुझे देखना है 2.4033। सबको समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. हमको देखना है 0.4033। नियम वही है। नियम क्या है कि हम जब जाएंगे टेबल के पास में तो हम लोग बड़े ध्यान से 40 का थर्ड देखेंगे। 40 का क्या देखेंगे? थर्ड। और फिर आपको जो देखा चौथा डिजिट, वो भी 3 लिखा हुआ है, तो थर्ड जो चौथा डिजिट आपका आता है उसको बोलते हैं मीन डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड योर मीन डिफरेंस। इसको देख लेंगे उसमें, और 40 का थर्ड जो भी होगा उसमें ये जोड़ देंगे। इसकी जो टेबल आपको दिखेगी अभी सामने, वो ऐसे आएगी। यहाँ लिखा होगा 0 1 2, ये तो अभी अपने पीछे देखा भी था। यहाँ लिखा होगा 0.01 0.02 0.03, ऐसे करते 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 ये लिखा होगा 0.40 0.41 0.42। हम देखेंगे इसका 43 दिख रहा है, तो 1 2 नहीं 0 1 2 3, इसको पकड़ लेना। और जब आपको यहाँ पर आएगा मेन डिफरेंस, इसमें भी आएगा ना आपका 1 2 3 4, 1 ये 2 ये 3 ये, ऐसे चलता रहेगा। तो आप कहेंगे आएगा 1 2 3 4, कि हम इसको पकड़ लेंगे थर्ड वाले को, और इस वाले में इस वाले को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। समझे आप? जो आपने काम पीछे किया था वो काम फिर से करने जा रहे हैं। कहानी वही है। अब 40 का थर्ड देखो भाई, हम स्टोरी क्या है भाई? अच्छा आंसर आप बता रहे हो, ये ध्यान रखिएगा, फिर देख लीजिए आप अपनी कॉपी लिख लीजिए कि हमको 2.4033 देखना है। 40 33 एंटी लॉग टेबल। कौन सी टेबल? एंटी लॉग। ये कैसी है? ये देखिए लॉग टेबल, हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए एंटी लॉग। ये एंटी लॉग देखिए आपको देखिए। अच्छा 0 0 0 0 भी होता है। हो गया इतना। अब मुझको चाहिए था 0.40, तो कहाँ पे 0.40 क्या है यहाँ पे? अब बताइए, हमको देखना था 40 33, मतलब कि 0.40 का तीसरा, 0.40 का तीसरा क्या लिखा है? 2529 2529 और थर्ड मेन डिफरेंस क्या लिखा है? 2529 अपनी कॉपी में लिख लो आप, अपनी कॉपी में लिख लो 2529, और आपका आता थर्ड मेन डिफरेंस। तो 0.40 का 1 2 3 2529 मैंने सोच लिया, और थर्ड 1 2 3 2 आ रहा है, तो 2529 में आप 2 जोड़ दो। 2529 में 2531
2531. 2531. 2529 में आप क्या करो, 2 जोड़ दो, जोड़ दिया तो आपका आएगा 2531। हो गया सबका ये, आपको समझ में आ गया। अब आती है, आप क्या करें भाई, तब उल्टा करेंगे। यहाँ कितना लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है ना। जब पीछे पढ़ा था मैं आपने लॉग टेबल, तो मैंने क्या सिखाया था कि जितने इंटीजर है एक कम कर दो। अब मैं क्या बोलूंगा, जितना कैरेक्टरिस्टिक है उसमें एक जोड़ दो। तो आपने कहा 2 है तो एक जोड़ो, हो गया 3। कितना हो गया, 3 हो गया। 3 मतलब क्या कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। अगर 2 लिखा है तो आपने एक जोड़ दिया, हो गया 3। तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, लगाइए। 1 2 3 के बाद डेसिमल, हो गया काम मेरा पूरा। और इस पूरे का आंसर कितना आ गया, 25। क्या हमारा, क्या हम वापस आए, बताइए। Yes, sir. क्या हमको सेम आंसर मिला, बिल्कुल सेम मिल गया। अगर बिल्कुल सेम मिल गया तो बस हमारी बल्ले बल्ले, हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही मैं बाकी का भी करता हूँ। अब आप बाकी देखिए, अगर आप लेंगे, अगला क्वेश्चन रखा है 2.5539, इसका ले लो एंटी लॉग, हमें लिखेंगे। ये फर्स्ट हो गया, दूसरा ले लेते हैं एंटी लॉग 2.5539। तो हम क्या देखेंगे एंटीलॉग टेबल में, बताइए, कौन बताएगा। एंटीलॉग टेबल में हम लोग क्या देखेंगे, 0.55. हाँ 0.55 देखेंगे। उसका देखेंगे तीसरा। चलो जल्दी से देख के बताओ, सबने लिख लिया इतना पूरे, पहले बताइए, इतना सबने लिख लिया है अपनी कॉपी में, नहीं लिखा है क्या। 3573. डॉक्यूमेंट, आपको देखना है 0.55, कहीं दिख रहा है आपको 0.55 दिख रहा है। 0.55 का कौन सा देखना था हमको, थर्ड 0.5 का थर्ड कितना लिखा है, थर्ड क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। 1 2 3, ये लिखा है 35, 3573. और आगे लिखा था 9 मैंने, तो 9 मीन डिफरेंस। 9 कितना लिखा हुआ है, 9 क्या लिखा हुआ है, 7. जोड़ दो इसमें, 7. जोड़ दो कितना आएगा, 3573। 3580. 3580. 3580 सर। वेरी गुड, 3580। कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, 3. 3। तो 3 बार डेसिमल लगे तो आपका आएगा 358.0। 358 आपका आएगा क्या, 358 358. 358. आपका आएगा, आपका ये आया। तो 1 2 3 के बाद डेसिमल, बस काम बन गया मेरा। it will be 358 थर्ड। अब देखिए, आप ये भी कर लेंगे, हमको ये करना होगा। अब देखिए, अगर वो कहेगा इसका लॉग लेके दिखाओ जो कि निगेटिव है, तो आप पहले उसको सेट कर लेंगे। जैसे कि हम ऐसे जब लिखेंगे -2.8801, आप देखेंगे एंटी लॉग -2.8801, है ना। अब जब इसका आप लेंगे एंटी लॉग, तो पहली बात आप उसको ठीक करेंगे। ठीक का मतलब होता है कि हम ये नहीं देखेंगे कि हम 88 का 0 देख लेंगे, पहले हम -2 को बाद ठीक करेंगे, इसको बाद में लिखे आएंगे। तो जो आपका -2 लिखा हुआ है, पहले उसको ठीक करो,
आपको देखिए, आपको लिखा हुआ है -2.8801, लिखा है इतना, ठीक। मैंने इसको तोड़ दिया, -2 और -0.8801। मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ? बताइए, मैंने इसको इसको अलग अलग कर दिया, मैंने ऐसा बोल सकता हूँ? ऐसा कर सकता हूँ ना मैं? अब मैं इसमें अपने मन से एक जोड़ दूंगा और एक कर दूंगा माइनस, ठीक है। एक क्या कर दूंगा, अब इसको मैच कर देंगे। अब क्या होगा इसमें, अब क्या होगा भाई इसका मतलब, अब इसका मतलब ये होगा कि जो यहाँ का लिखा -1, ठीक है, -1, इसको मिलाऊंगा इससे, a -2, -1 -2 आपका आएगा माइनस का 3 आएगा, और जो ये लिखा है 1, ये है ना 1 आपका, देखिए 1.0000 से आप 0.8801 कर देंगे माइनस, 10 से 1 जाएगा 9, ये 9 आएगा, 9 से 8 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, प्लस 0.1199। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब मैं इन्हें इतना पूरा इस तरीके से सेट किया। अब इसको लिखूंगा, ये होगा 3 का बार 0.1199, मतलब कि मुझे इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। आपका जब कोई आएगा एंटीलॉग लेने के लिए और वो निगेटिव आएगा, तो थोड़ा भाई उसको अच्छा लिखो, सीधे सीधे निगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग नहीं निकलता, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसका आएगा ये 3.11, और अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करूंगा कितना आता है लॉग में, तो आप कहेंगे क्या कि 11 का 9वां देख लो, 9 जोड़ दो, तो जो ये पूरा लिखा हुआ है ये बनेगा एंटीलॉग 3 का बार 1199, ये पूरा इतना, ठीक। अब आपको देखना है एंटीलॉग में 11वें का 9वां, बताइए कितना आएगा? कौन बताएगा? 1315। 11वें का 9वां 131 और 9th मीन डिफरेंस कितना आएगा? 3 आएगा, तो 1318 आएगा क्या? 1315 में आप 3 जोड़ देंगे, Yes. Yes, sir. 131. आ गया। आप देखिए आपका आंसर आ गया इसका, एंटीलॉग टेबल जो मैंने ली, तो मेरा आंसर आ गया इसका आंसर। Excuse me, sir. बताइए। सर वो -2.8801 के नीचे की स्टेप फिर से एक्सप्लेन करो ना प्लीज। ये लिखा -2.8801, मतलब ये पूरा निगेटिव, ये पूरा क्या है? निगेटिव है। तो इसको मैं कहूंगा -2 अलग करो, 0.8801 को अलग करो, तो इतना आपका ऐसे ऐसे हो गया। ये मैंने लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। मान लो ये आपका प्लस होता, ऐसे लिखा होता, तो मैं इसको क्या बोलता, 2 + 0.8801 ऐसे लिखता मैं भाई। इसमें जोड़ तो यही तो आएगा, ये समझे आप? क्लियर? यस सर, यस सर। अगर यहाँ लगा माइनस, तो माइनस यहाँ भी आएगा, माइनस यहाँ भी आएगा, तभी तो मिलेगा, तभी तो मिलेगा भाई। अब मैंने इसमें अपने मन से एक जोड़ दिया, एक कर दिया माइनस, अपने मन से, या वो करना पड़ेगा। और जो यहाँ लिखा है माइनस, उसको मैंने -2 से मिला दिया,
-1 -2 हो गया माइनस का 3। और जो बच्चा ये ए निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव से ये निगेटिव क्या हो सब्ट्रैक्ट हो गया, आपका इतना आ गया। ये पूरा कितना आ गया 0.1199 प्लस इतना बार, इतना निगेटिव। तब ये निगेटिव है पॉजिटिव है, तो लिखेंगे ये 3 का बार इतना इतना लिखेंगे, ठीक है। ओके, इतना। यस आप यहाँ यही तो कर, यस थैंक आप यू यहाँ यही तो कर रहे थे। अब इसका मैंने देखा ये आप कितना आ गया, तो मेरा आ गया 1318। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ लिखा है 3 का बार, क्या लिखा हुआ है 3 का बार। तो मैंने क्या सिखाया था, जितना बार उतने जीरो, है ना, जितना बार उतने जीरो। तो मैंने लिखा दिया 1 2 और 3 जीरो, और 1 जीरो के बाद क्या डेसिमल, आपका आंसर आ गया। बस इतना आप सीख जाइए। सबको समझ आ गया इतना, क्लियर? सर पर हमें सेकेंड एग्जाम्पल में 2.5539 था, इसलिए उसमें बार नहीं लगा है, उसमें बार नहीं लिखा हो, इसमें बार लिख, इसमें निगेटिव था, इसलिए मैंने इसको सेट किया इस तरीके से बार लगा दिए। यहाँ पे बार नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, 2 लिखा है ना, तो मतलब कि 2 में एक जोड़ो, आपका आएगा 3। तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ। तो मेरा आया था 3580, मैंने बोला 358.0। अब 0.0 मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, होगा तो 358, समझिए। यही और होगा। अगर आपके बार 3 है तो कहाँ पे, किस वाले में? एंटी लॉग बार 3.1199। हाँ, तो 3 बार का मतलब क्या होता है कि 3 जीरो लगाना है। देखिए जब आपका बार लगा होगा, तो बार के केस में क्या होगा, बार के केस में आपके जीरो पढ़ेंगे, 3 जीरो 4 जीरो। इसका तरीका एक और भी है, ठीक है, लेकिन वो अभी मैं आपको अगली में बताऊंगा। अभी आपको मैं 2 चीजें मिलाऊंगा नहीं कि ये पढ़ा दूं वो पढ़ा दूं, फिर आप दोनों में यार कंफ्यूज रहे, ये करना है वो करना है। अभी आपको मैं एक बात सिखा रहा हूँ और आप उसी को सीख। जब बार होगा तो जितना भी आपका आंसर आएगा वो तो रहेगा ही 1318, उसके पीछे हम उतने जीरो बढ़ा दें। मेरा 3 का बार आया तो मतलब मुझे 3 जीरो लगाने हैं। मैं लगा दिए 1 2 3 और 1 जीरो बाद डेसिमल लगा देना पड़ेगा, तो 0.00। और ये आपका कहाँ से आया, टेबल से आया। बस हो गया खत्म। सबको समझ में आ गया इतना, क्लियर? बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब बच्चों को आगे समझ में? यस सर। एनी डाउट? Yes, sir. नो सर, नो। बाकी बच्चों को आगे? हाँ, क्या Yeah, है yes, sir. बताइए। यस यस, क्या समझ नहीं है, बोलो बोलो। हेलो, क्या समझा नहीं, बोलो। नहीं समझ में आया क्या ये आपको? सबको आगे समझ में? यस सर। या किसी को डाउट है तो बताइए, क्या नहीं समझा, मैं उसको फिर से समझा देता हूँ तरीके। एक तरीका अच्छा मैं वो बता ही देता हूँ इसमें, ठीक है, आप एक तरीका और सीख लीजिए। हमारा आया था, आप सीख लीजिए, सिंपल सी बात। जब मैंने देखा था एंटीलॉग में, तो मेरा सब कुछ करने के बाद में आया था 1315 और 3 मैंने जोड़ दिया था, मेरा आया था 1318 आ गया था। अब इसको मैं सेट करूंगा 1.318 इंटू 10 की पावर। रूल क्या होता है, कितना बार लिखा है बताइए आप, यहाँ कितना बार लिखा हुआ है, 3 लिखा है ना, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3, तो मैं लिखूंगा माइनस का 3। आपका जो भी आंसर है, आपको जो भी आंसर है आप उसको लिखिए एक डेसिमल के बाद में, ठीक है। मेरा 1318 आया टेबल देख करके, तो मैंने लिख दिया 1.318, बात खत्म हो गई, इंटू
10 की पावर क्या लिखा जाए, जितना बार लिखा है, जितना बार लिखा है, तो इतना 3 लिखा है तो 3 का बार, ठीक है। ओके, 1 मिनट। Yes.
ओके चलिए, एक जगह कुछ क्लास वो था, सबको समझ में आ गया? बताइए, क्लियर? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सब बच्चों का है क्या समझ में? Yes, sir. यस सर। अरे अब तो, हाँ बोलिए, अब बोलिए, हेलो, आ गया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। चलो अभी मैं इसका थोड़ी देर में इसका मैं कुछ पेपर डालूंगा आपके में, मतलब पेपर मतलब कुछ क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है? और आप उसमें जितने क्वेश्चन कर पाए करिए, और नहीं तो मैं अगले क्लास में सारा क्वेश्चन मैं आपके सामने करवाऊंगा, ठीक है? तो आपको खुद करना है, जितने नहीं हो पाएंगे ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग करके लेंगे और फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इस चैप्टर की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, आपके लिए आगे और आसान रहेगा, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को समझ पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है? लॉ टेबल देखना और एंटी लॉ टेबल देखना बड़ा आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? एक दो मैं और ट्रिक्स आपको बता दूंगा, आप उस ट्रिक से करेंगे तो आपको फटाफट लॉ टेबल देखना निकल आएगा, ठीक है? फिर इतना सब आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए याद रखते हैं, फिर बाकी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? बाय बाय सर। बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. ओके, और जिसका मान लो पहला या दूसरा लेक्चर ऐसा कुछ है, तो अभी जो रिवीजन लेक्चर होंगे संडे संडे जो होते हैं, तो उसमें आपका बैकलॉग का पूरा हो जाएगा। जैसे मान लो किसी का पुराना छूट गया है या फिर नहीं हो पाया है, तो उसमें आपका हो जाएगा, डोंट वरी, आप उसमें चिंता मत करिए।